शाजापुर लिए चलते हैं जहां स्कूल चले हम अभियान के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाजापुर पहुंचे। हम जिले में देते थे, जिले के बाद में लंबे समय तक विद्यालयों के पास में पहुंचता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, हमने तय किया है कि आरटीई का पैसा इसी महीने में सभी विद्यालय के खातों में सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से हम डाल देंगे। 25 से 30 जुलाई के बीच में किसी भी विद्यालय के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले लोग हैं उन सबका सम्मान करते हैं, उनके एक एक इश्यू का हम समाधान करने वाले हैं। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से हम सब लोगों के लिए एक बड़ा काम किया है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 जुलाई को हमारे प्रदेश के सभी जो बेटे बेटियां 75% से अधिक अंक लाए हैं उन सबको लैपटॉप देने का काम भी करेंगे। सब लोगों को 20 तारीख को लैपटॉप मिलने का काम होने वाला है। मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुत ही सुंदर और ऐसी कल्पना और जिसको साकार रूप दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता हूं कि कृपया हम सबको मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सरस्वती मैया की और मेरे भांजे और भांजियों की। जैसे फूल के बिना बगिया सूनी है, जैसे तारों के बिना आकाश सूना है, जैसे धन के बिना व्यापार सूना है और जैसे बच्चों के बिना परिवार सूना है, ठीक वैसे ही शिक्षा के बिना जीवन सूना है। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ सही है कि नहीं? और इसलिए स्कूल चले हम, अटल जी ने इस अभियान को 23 साल पहले स्कूल चले हम शुरू किया था और उन्होंने कहा था सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटियां बज गई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। इसके दरवाजे से दुनिया के हर राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं, रोके से ना रुके हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज बन के चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज स्कूल चले हम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री भाई विजेंद्र यादव जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, कर्मठ मंत्री, मैं आज बधाई देना चाहूंगा। जो सीएम राइज स्कूल का मॉडल खड़ा किया है वो अद्भुत है गोलाना में। मैं शिक्षा विभाग को, स्कूल शिक्षा मंत्री को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। बहुत सुंदर मॉडल, जो हमारी कल्पना थी, जो हमारा सपना था, उसको साकार करने का काम किया है आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे यशस्वी और कर्मठ सांसद भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आदरणीय हेमराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक नायक जी, पंकज जोशी जी, क्षितिज भट्ट जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय जसवंत सिंह हाड़ा जी, आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, इंदर सिंह गोठी जी, फूल सिंह मेवाड़ा जी, बाबूलाल वर्मा जी, गिरिराज मंडलोई जी, लक्ष्मण डोडिया जी, अरुण भीमावत जी, बहन बबीता जी, प्रेम जी, रचना जी, शैलेंद्र जी, सुरेश जी, पीएस एजुकेशन श्रीमती रश्मि समी जी, अनुभव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के
भाई उपेंद्र जैन जी, यहाँ उपस्थित मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको प्यार, आशीर्वाद और मामा का लाड और दुलार। मेरे बेटा बेटियों, कोविड हो गया था, भी कोरोना हो गया था। मैं एक अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में बिस्तर पे ही मैं काम करता था। काम करते करते मेरे दिमाग में आया जो कथा इंदर सिंह जी ने आपको सुनाई कि क्या शिक्षा की व्यवस्था हर बच्चे के लिए अच्छी नहीं होनी चाहिए। बड़े पब्लिक स्कूल बनते हैं, वो केवल पैसे वालों के लिए बनते हैं। पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, लेकिन क्या गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती? क्या उनमें अकल नहीं होती? मेरे बेटा बेटियों, सब में बुद्धि बराबर है, कोई में कम नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो। कम हो गया किसी से? जोर से बताओ, किसी से कम हो क्या? हम किसी से कम नहीं। लेकिन फर्क है ये कि कुछ स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है तो वहां के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और जो हमारे शासकीय स्कूल में आने वाले बच्चे पूरी प्रतिभा होने के बाद भी कई बार सुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाते हैं। मेरे बेटा बेटियों, उस समय बिस्तर पर बैठे बैठे मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, तू तो मामा है रे। हूं कि नहीं मामा? बताओ, पीछे भी बताओ, मामा हूं कि नहीं? और इसलिए कम से कम भांजे भांजियों के लिए अब प्राइवेट पब्लिक स्कूल से अच्छे स्कूल बनाना चाहिए, ये विचार मेरे मन में आया। मेरे बेटा बेटियों, पहले हमने स्कूल बहुत कम थे, कई स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, कॉलेज खोले, लेकिन फिर मन में आया कि अब प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बनाना है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बनाना है। और इसलिए यह विचार आया कि सीएम राइज स्कूल बनाए जाएं, और आज वो सपना धरती पर साकार हो रहा है। गोलाना में सबसे पहला सीएम राइज स्कूल बन के तैयार है। बताओ मेरे बेटा बेटियों, ये स्कूल कैसा है? जोर से बोलो, कैसा है? प्राइवेट स्कूल से अच्छा है कि नहीं? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम ऊंचे आकाश में, लंबे आकाश में उड़ान भरो, इसके लिए मामा हर सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसलिए सीएम राइज स्कूल। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे थे, ये एक स्कूल नहीं है गोलाना में, ऐसे अभी पूरे प्रदेश में 300 स्कूल बन रहे हैं। और केवल 300 नहीं बनेंगे, आने वाले समय में मेरे प्रदेश वासियों 9000 स्कूल बनाऊंगा। ऐसे 9000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसको अक्षरशः लागू करेंगे। इनमें केवल भव्य बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग तो है ही, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मेरे बच्चों को पढ़ना होगा, गोलाना में भी पढ़ना होगा, तो दिल्ली और मुंबई से आपको शिक्षक वहां बैठ के पढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में रह के ही पढ़ा रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे शिक्षकों का आपको शिक्षा देने के लिए उपयोग हम कर सकें। यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, बच्चों में बहुत बुद्धि होती है। अभी मैंने देखा जाके अंदर अटल टिंकरिंग लैब में हमारे बच्चों ने ड्रोन बना दिया, रोबोट बना दिया, अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों में बुद्धि बहुत होती है।
अगर उनको सुविधा दे दें तो वो चमत्कार कर सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं। बोलो मेरे बेटा बेटियों, दुनिया बदल सकते हो? हम दुनिया बदल देंगे, मध्य प्रदेश को भारत में और भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे, भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे। और यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, यहाँ कला, यहाँ डांस, यहाँ संगीत, यहाँ क्राफ्ट, यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे, यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ खेल का मैदान, यहाँ लैब, यहाँ लाइब्रेरी। मेरे बेटा बेटियों, ऐसी सुविधा जो दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में होती है, अब सीएम राइज स्कूलों में होगी। तेजी से ये स्कूल बनेंगे। हम बोलो, बनना चाहिए सीएम राइज स्कूल? तो बोलो भारत माता की। अब तेजी से इस काम में लगे हैं। मेरे बेटा बेटियों, तुम ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा किसी भी कीमत पर ना रहने दें। मैं स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियां तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सुनोगे? जोर से बोलो। वो पंक्तियां मुझे भी बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो और तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको, तुम सब कुछ कर सकते हो। और इसलिए कर सकते हो कि नहीं, बताओ, जोर से बताओ। और इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मेरे बेटा बेटियों, आज पूरे प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान चल रहा है। हर स्कूल में, जैसा बता रहे थे शिक्षा मंत्री, कई लोग आज बच्चों को पढ़ाने गए हैं। हम ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ाई में सुविधा की कमी तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। 8वीं तक स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, दूसरे गांव जाना पड़े अपने गांव से पढ़ने तो 5वीं पास करके 6वीं जाएंगे तो भी साइकिल, 8वीं पास करके 9 जाएंगे तो भी साइकिल। इस साल साइकिल नहीं दूंगा क्योंकि साइकिल खरीदने में देर होगी। तो 4,500 रुपया बच्चों के खाते में, जो दूसरे गांव स्कूल जाते हैं उनके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो अपनी मर्जी की साइकिल अपने मम्मी पापा के साथ खरीदने का काम कर सकें। और केवल इतना ही नहीं, तुम ढंग से पढ़ते जाओ, बाकी सब व्यवस्थाएं भी करूंगा। अभी 20 तारीख को जिन बच्चों ने 12वीं में 75% नंबर लाए हैं, उनको मामा क्या दिलवाएगा? जोर से बताओ। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा। और 12वीं में अपने अपने स्कूल में जो बच्चे गांव के स्कूल में हो या शहर के स्कूल में हो, जो बच्चे पहले स्थान पर आए हैं, उनको मामा क्या दिलवाने वाला है? अरे जोर से बताओ। उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है, ताकि स्कूटी पर बैठ के बेटियों को भी और बेटों को भी, भांजे कहते मामा हमें भी तो दो। अरे तुम्हें भी दूंगा, काहे को चिंता करते हो, तुम्हारा भी तो मामा हूं। और एक बात और सुनो, योजनाएं कई है। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। लेकिन आज मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही अपील करता हूं, अगर 12वीं में 70% तक तुम नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हो? देखो बच्चे बच्चे हैं, इनमें कोई जाति समाज का भेद नहीं। सामान्य वर्ग के हो,
पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, एसटी हो, मेरे तो सब भांजे भांजी हैं रे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से, नीट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से, क्लेट के माध्यम से अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, कोई लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक साल की फीस होती है 8-10 लाख रुपया। बताओ, किसानों के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? तो फिर तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा फोन भरवाएगा। चिंता मत करो मेरे बेटा बेटियों, तुम तो पढ़ते रहो। एक जमाना होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बच्चों की चिंता नहीं होती थी। अब सब बच्चों की चिंता मामा करेगा, तुम चिंता मत करना। आज पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में जो बच्चे बैठे हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और माता पिता को भी प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाकी काम मामा करेगा, तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा भाई करेगा। इन बच्चों के रास्ते में मैं कोई रुकावट किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। पानी आ गया है, लेकिन पानी तो आने दो। पानी की जरूरत भी है, लेकिन बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं सभी शिक्षकों को यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, बच्चे ढंग से पढ़ें। और पालकों को मेरा निवेदन है, स्कूल चले हम अभियान के अवसर पर अगर आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो, तो बच्चों को स्कूल जरूर ले जाना, बच्चों को स्कूल जरूर भेज देना, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना उनकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए अभी हमने साक्षरता के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया है। मेरे बेटा बेटियों, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ो। बोलो, सब मन लगा के पढ़ोगे? अब मन लगा के पढ़ते कैसे है, उसकी एक कहानी तुमको सुना देता हूं। कहानी सुनाऊं क्या? अरे सुनाऊं क्या? तो सुनो। कौरव और पांडवों का नाम सुना है? कौरव और पांडव कौन के पास पढ़ते थे? कौन के पास पढ़ते थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा भी दी थी। अब अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी तो फिर उन्हें परीक्षा लेने का सोचा। अब परीक्षा लेने के लिए उन्हें तीरंदाजी की जो परीक्षा थी, उसके लिए एक पेड़ की डाल पे चिड़िया रख दी और कौरव पांडव सबको बुलाया और एक एक से पूछा, सामने देखो, पेड़ की डाल पे चिड़िया रखी है, उस चिड़िया की आंख में तुमको तीर मारना है, जो तीर मारेगा वो सफल होगा। कहा ठीक है गुरुदेव। फिर एक एक बच्चे से पूछा, बताओ पेड़ पे तीर चलाने के पहले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन से पूछा तो उसने कहा पेड़ है, पेड़ में पत्ते हैं, फल लगे हैं, डालियां हैं, चीटा चिटी भी उसके ऊपर चल रहे हैं। गुरु ने कहा तुम फेल हो गए, हट जाओ। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, सबने अलग अलग चीज बताई। लेकिन जब अर्जुन से पूछा, कहा अर्जुन तुमको पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं गुरुदेव। पेड़ की डालें दिखाई दे रही है? बोले नहीं गुरुदेव। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं गुरुदेव। तो क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा तुम सफल हो गए और अर्जुन ने तीर ठीक चिड़िया की आंख पे मारा। अगर एकाग्र चित्त होकर पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। मेरे बेटा बेटियों, तुमको अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 तारीख को
फिर लैपटॉप देने के लिए तुमसे बात करूंगा, तब और कई विषयों पर हम बात करेंगे। आज तो मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं, खूब पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। लेकिन आज जब मैं गोलाना आया हूं तो सीएम राइज स्कूल के साथ साथ आपने एक तो ये अच्छा काम किया, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर आपने विद्यालय का नाम रखा। बाबा साहब की एक प्रतिमा भी इस विद्यालय में लगाई जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सीएम राइज स्कूल ये होगा। लेकिन इसके साथ साथ गोलाना के नाम की आपने बात कही है। गुलाना है अभी गुलाना, अभी गुलाना को भुलाना है क्या नाम करना है? तो गोलाना का नाम गोलाना कर दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। और आज गोलाना का गौरव दिवस है, इसलिए गोलाना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। गोलाना में 132 केवी का उपकेंद्र बिजली का बनाया जाएगा। गोलाना में बाईपास के निर्माण का भी काम मंजूर किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहां महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, मंदिर के विकास के लिए भी आप बनवा लीजिए, आवश्यक राशि स्वीकृत की जाएगी। और कुमारिया खास में भी मनकामनेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार मुझे बताया जरूरी है, तो वो जीर्णोद्धार का भी हम काम करेंगे। बाकी चीजें और, क्योंकि आज स्कूल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का है, फिर देखेंगे मेरे बेटा बेटियों जहां हो पूरे प्रदेश में मेरे साथ। हाँ, खंडेरिया का भी छोटा सा कर देंगे इंदर सिंह जी, खंडेरिया मंदिर का भी कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैंने शिक्षा की ही बात की है क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है ये। बाकी मैं शाजापुर जिले में फिर दौरा करूंगा तो विस्तार से विकास के हर मुद्दे पर चर्चा होगी। शाजापुर आगे बढ़ेगा, गोलाना आगे बढ़ेगा, लेकिन शाजापुर हमारा भी तो ध्यान रखे थोड़ा। अरे मामा का साथ दोगे कि नहीं शाजापुर वालों? अरे जोर से बताओ, साथ दोगे कि नहीं? तो मिलके आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी विकास करेगी मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और यहां मध्य प्रदेश में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आओ हम सब मिलके आगे बढ़ें, स्कूल भी बेहतर चले, विकास भी बेहतर हो और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करें। बोलो मामा के साथ हैं सब, तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के, भांजे भांजी भी साथ रहेंगे, बहन भाई भी साथ रहेंगे और जनता और उनका सेवक भी साथ रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और शाजापुर जिले में भी नर्मदा का पानी मामई लेके आ रहा है, इसलिए नर्मदा मैया की। और सोमवार का दिन इसलिए बोलिए हर हर महादेव। अब पूरी टीम, पानी तेजी से गिर रहा है इसलिए बच्चों का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चे ठीक से अपने अपने घरों में पहुंच सके। जब तक पानी तेज गिर रहा है मुझे लगता है कि यहां बैठे रहना ही ज्यादा ठीक है। जिनकी तरफ व्यवस्था है, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के लोग हो, इंदर सिंह जी आप और पूरी टीम हो, बच्चों को व्यवस्थित घर भेजने की व्यवस्था करें क्योंकि बारिश तेज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग की टीम को, मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अतिथियों से कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रावीण्य सूची में शाजापुर जिले के जिन 11 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है उनको पारितोषिक, उन्हें सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से
श्री ऋतिक पटेल इन्होंने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फेम गुरुकुल एकेडमी मक्सी के छात्र ऋतिक पटेल। दूसरा स्थान है संध्या पाटीदार, प्रदेश में 5वां स्थान कक्षा 12वीं में इन्होंने किया है, सरस्वती विद्या मंदिर काला पीपल। माननीय बोल रहा हूं, ओके। और स्वागत संध्या पाटीदार के बाद में अभिनव परमार, पिता अखिलेश परमार, प्रदेश में 7वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, कालिदास कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोदिया। यशिका मेवाड़ा, विष्णु मेवाड़ा प्रदेश में 8वें स्थान पर थे, टैगोर कॉन्वेंट काला पीपल। भूमि पांडे प्रदेश में 9वें स्थान पर रही, टैगोर कॉन्वेंट काला पीपल की छात्रा। और अगले क्रम में कक्षा 10वीं में जिन्होंने प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया था प्रदेश की, ऐसे विद्या मेवाड़ा, पिता ब्रज किशोर मेवाड़ा, हाई स्कूल रानी बड़ौद। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत हैदर खान पिता जुबेर खान, हैदर खान विद्यार्थियों को प्रावीण्य सूची में शाजापुर जिले का उनके बच्चों की मेहनत और उनकी उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हैदर खान पिता जुबेर खान जिन्होंने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में गाड़ी की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान करेंगे। मैडम हाँ नहीं अभी नहीं बोला मैंने। पहले हैदर खान पहले क्रम पे हैदर खान पिता जुबेर खान, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। और दूसरे क्रम पर है गोवर्धन राठौर पिता श्री राधेश्याम राठौर, निवासी ग्राम बोलई, तहसील गुलाना। इनको भी मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के अंतर्गत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मंच से गाड़ी की चाबी हितग्राही को प्रदान की जा रही है। और अब लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कनिष्का को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 रुपए का स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। और दूसरी लाडली है मायरा, कुमारी मायरा माता श्रीमती मनीषा, इन्हें भी 1,43,000 का लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और कनिष्का के बाद मायरा, और मायरा माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मी योजना। उल्लेखनीय है कि हमारे सीएम राइज में भी मुख्यमंत्री की लाडली अध्ययन कर रही है। और मायरा माता श्रीमती मनीषा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कुमारी नायरा श्रीमती अलका पिता जितेंद्र, मुख्यमंत्री लाडली